हेलो स्टूडेंट्स, और आज के इस खास हिस्ट्री लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे इतिहास के एक ऐसे वक्त में चलने वाले हैं जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बात है साल 1939 की। दुनिया बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही 6 सालों में इंसानियत अपना सबसे खौफनाक चेहरा देखने वाली है। हम एक ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं जिसने लिटरली इस दुनिया को जहन्नुम बना दिया था। ये कोई आम टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्री का वो टर्निंग पॉइंट है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए इस डार्क रियलिटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 7 करोड़। इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये आज के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इस भयानक युद्ध में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। पुराने और खूबसूरत शहर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिए गए। आसमान से लिटरली सिर्फ आग बरसी थी। ये मैसिव नंबर हमें रियलाइज कराता है कि इस तबाही का लेवल आखिर क्या था और इंसान ने कितना कुछ खोया था। आज के इस लेसन को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है जिससे चीजें आसानी से समझ जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध की शुरुआत, फिर यूरोप में तबाही, उसके बाद इतिहास का सबसे काला सच, फिर कैसे ये एक ग्लोबल वर्ल्ड वॉर बना, और आखिर में सबसे खौफनाक हथियार के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, युद्ध की शुरुआत आखिर हुई कहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये युद्ध अचानक एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से टूट चुका था। लोग बहुत गरीब थे और उनके अंदर एक गहरा गुस्सा था। उसी टूटे हुए जर्मनी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। उसने लोगों से पावर वापस लाने का वादा किया और धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक आर्मी खड़ी कर ली। फिर आया 1 सितंबर 1939 का दिन, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी एक झटके ने शांति को तोड़ते हुए दुनिया को वापस एक भयानक वॉर में धकेल दिया। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, यूरोप में तबाही। देखते हैं कि वहां आखिर क्या चल रहा था। पोलैंड पर हमले के बाद युद्ध के मैदान में एक नई चीज सामने आई, ब्लिट्जक्रीग या ब्लिट्जक्रीग। इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मिलिट्री टर्म है। ये जर्मनी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसका मतलब था बिजली की तेजी से हमला करना, इतनी अचानक और इतनी स्पीड से अटैक करना कि दुश्मन को सोचने का या संभलने का 1 सेकंड भी ना मिले। उन्होंने अपने टैंक्स और प्लेन्स का ऐसा जाल बिछाया कि पड़ोसी देश पूरी तरह से शॉक में रह गए। इस ब्लिट्जक्रीग रणनीति का असर कितना डेडली था, ये इन नामों से समझ आता है। पोलैंड, फ्रांस, नॉर्वे और बेल्जियम। देखते ही देखते महज कुछ ही महीनों में ये सारे देश जर्मनी के आगे हार गए। सबसे शॉकिंग था फ्रांस का गिरना, जिसे उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर माना जाता था। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सब देश घुटने टेक देंगे। उस वक्त यूरोप का माहौल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात होते ही आसमान में तारों की जगह सिर्फ और सिर्फ बॉम्बर प्लेन्स भरे होते थे, और जब सुबह होती तो रोशनी में कोई उम्मीद नहीं, बल्कि सिर्फ मलबा, आग और पूरी तबाही नजर आती थी। लोगों के दिलों में एक ना खत्म होने वाला खौफ बैठ गया था। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, इतिहास का सबसे काला सच। यह हिस्सा थोड़ा सेंसिटिव और दर्दनाक है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये युद्ध सिर्फ जमीन या पावर के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही क्रूर सोच काम कर रही थी। हिटलर को एक परफेक्ट रेस चाहिए थी, और अपनी इस जिद में उसने लाखों यहूदियों यानी जूज और बाकी मासूम लोगों को भयानक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। इसे आज हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, और ये हिस्ट्री में मानवाधिकारों के हनन का सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है। इन कैंप्स की जो सच्चाई थी वो किसी को भी रुला सकती है। परिवारों को बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। छोटे बच्चों को उनके माता पिता से छीन लिया गया। लोगों को वहां जानबूझकर भूखा रखा जाता था, और सबसे बड़ा दुख ये है कि उनमें से लाखों लोग कभी वापस अपने घर नहीं लौट सके। खैर, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 पर, एक ग्लोबल वर्ल्ड वॉर, यानी जब ये युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया। अब तक वॉर मोस्टली यूरोप तक लिमिट में था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 इस एक तारीख ने सब कुछ बदल दिया। लेफ्ट में जो वॉर सिर्फ यूरोप के बॉर्डर्स के अंदर दिख रहा था, वो राइट साइड आते आते सच में एक ग्लोबल वर्ल्ड वॉर बन गया, क्योंकि अब ये लड़ाई अफ्रीका और एशिया तक भी फैलने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ इस दिन?
हुआ ये था कि जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस सरप्राइज अटैक ने पूरी तरह से दूर बैठे अमेरिका को ऑफिशियली इस वॉर में खींच लिया। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप की नहीं थी, इसने पैसिफिक ओशन को पार कर लिया था और सच में एक विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें चैप्टर पर, सबसे खौफनाक हथियार। अब इस पॉइंट के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल 1945 तक आते आते वॉरफेयर हमेशा के लिए बदल गया। अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, द एटॉमिक बॉम्ब यानी परमाणु बम। विज्ञान के इस इन्वेंशन ने तबाही का एक ऐसा लेवल सेट कर दिया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री का सबसे डरावना सीक्वेंस था। पहला बम हिरोशिमा शहर पर गिराया गया, उसके ठीक 3 दिन बाद दूसरा बम नागासाकी पर। इन 2 अकल्पनीय हमलों के झटके ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार इस महायुद्ध को वहीं खत्म कर दिया। इन एटम बॉम्ब्स की तबाही ऐसी थी जिसे माइंड प्रोसेस ही नहीं कर सकता। पूरा का पूरा शहर बस कुछ ही सेकंड्स में राख बन गया। आसमान आग के गोलों से भर गया, उसके बाद सिर्फ रेडियो एक्टिव धूल थी और एक ऐसी भयानक खामोशी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए शांत कर दिया था। साल 1945 में आखिरकार ये वॉर खत्म हो गया, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी। देश के देश टूट चुके थे और जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। और ये बात इस कोट को बहुत बखूबी दर्शाती है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, कभी-कभी ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी होता है। हम हिस्ट्री में ऐसी डार्क चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं ताकि इंसानियत आगे चलकर वैसी भूल दोबारा ना करे और हम समझ सकें कि नफ़रत दुनिया को किस तबाही की तरफ ले जा सकती है। तो लेसन के एंड में अपने आप से एक बार ये सवाल ज़रूर पूछेगा, क्या ऐसी तबाही दोबारा हो सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शांति की अहमियत आखिर कितनी ज़्यादा है। आज के इस हिस्ट्री लेसन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।